हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट सेकेंड कर रहे थे अपन, उससे रिलेटेड अपन थ्योरम कर चुके थे और थ्योरम के बाद में अपन कर रहे थे क्वेश्चन। तो टॉपिक जो अपने पास में है वो टॉपिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपन। किससे रिलेटेड? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन अपन कर लिए थे लास्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन अपन आज करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है हमारे पास में इंटीग्रेट z स्क्वायर along the straight line क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास में इंटीग्रेट करना है along the straight line OM and also along OM and also along the path OLM. The path OLM, ये एक पाथ दे रखा है अपने पास में, क्या? OLM, ठीक है। और क्या दे रखा है? ऑफ टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन segment, two straight line segment OL and OM. OL and OM. Straight line segment क्या है? OL and OM. Where O is the origin and where O is the origin, where O is the origin. क्वेश्चन पहले देख लो, फिर इसका मतलब समझाता हूं क्या कहना चाह रही है। O is the origin and L and M are point and L M are the point पॉइंट क्या है? z बराबर 3 एंड z बराबर 3 प्लस आयोटा। z बराबर 3 एंड z इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा रेस्पेक्टिवली। Hence so that ये भी शो करना है हमें। क्या शो करना है? द इंटीग्रल ऑफ z स्क्वायर along the closed path along the closed path closed
path OLMO is 0. OLMO is 0. देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। हमें हिंदी में बोल देता हूं, देखो हिंदी में फिर से नहीं लिखूंगा मैं। समाकलन जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके आगे क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन OM एंड आल्सो अलोंग द पाथ OLM। एक पाथ है जिस पाथ का नाम है क्या, OLM, ठीक है। और OM कैसा है, स्ट्रेट सॉरी O जेड स्क्वायर अलोंग द स्ट्रेट लाइन OM, ठीक है। और OM कैसा है, एक आपके पास में स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और 2 सेगमेंट दे रखा है। 2 सेगमेंट मतलब कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये, एक तो है OL और एक है OM। वेयर आगे कंडीशन लिख दिया कि जहां O जो है वो तो है ओरिजिन यानी उसका केंद्र है, एंड तथा LMR द पॉइंट, LM जो है उसका पॉइंट दे रखा है Z बराबर 3, यानी ये किसका पॉइंट है, LM का जो पॉइंट है वो दे रखा है आपके पास में Z बराबर 3 और Z बराबर 3 प्लस आयोटा, Z बराबर 3 और ये Z बराबर 3 प्लस आयोटा। यानी जो L का जो पॉइंट है, ध्यान से देखना इधर, ये जो L है इस L का पॉइंट दे रखा है Z बराबर 3, क्लियर है। और जो M है इस M का पॉइंट दे रखा है 3 प्लस आयोटा, ठीक है। आगे आ जाओ। तथा यह भी सिद्ध कीजिए कि अगर जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन का इस क्लोज पाथ के अकॉर्डिंग निकालोगे तो आना चाहिए 0। क्लोज पाथ अगर निकालोगे तो अपन जानते तो हैं कि समाकलन के अंदर क्या होता है, कोशी समाकलन प्रमेय से कि अगर निकालोगे एफ जेड डी जेड का मान तो क्या आना चाहिए, गामा के अंदर एफ जेड डी जेड बराबर होना चाहिए 0। ये वैल्यू अपने को 0 दिखानी तो है, लेकिन 0 दिखानी है इसके लिए OLMO के लिए, यानी अपन जो उसके लिए पाथ लेंगे वो पाथ कैसा लेंगे, सबको अपन एक ही डायरेक्शन में लेंगे। सबको लेंगे अपन किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे अपने को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त दिशा में। क्लियर है। चलें क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। आ जाओ प्रूफ पे आ जाओ। माना लेट z बराबर x प्लस आयोटा वाई, z बराबर x प्लस आयोटा वाई होता है, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है कंटूर z स्क्वायर डी ऑफ z, कंटूर के अंदर z स्क्वायर डी ऑफ z, इसका मान हमें निकालना है। तो इसको अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, z स्क्वायर, z का मान क्या है x प्लस आयोटा वाई, यहाँ से क्या मिल जाएगा x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर dz। तो जब z ये है तो dz का मान क्या निकलेगा, यहाँ से मिलेगा dx प्लस आयोटा डी ऑफ वाई, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, dz का मान फिर से आ जाएगा d ऑफ x प्लस आयोटा डी ऑफ वाई। इसका नाम डाल देते अपन इक्वेशन नंबर 1। आगे चलेंगे अपन तो ये पाथ वगैरह जो भी दे रखा है ना कि O ले लो, L ले लो, M ले लो, बोले ये तो बाद की बात है, पहले अपन जेड स्क्वायर को सही फॉर्मेट में लिखें। तो जेड स्क्वायर को अपन क्या लिखना चाह रहे हैं, जो अपन जानते हैं बचपन से कि जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और डी जेड क्या मिल जाएगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। सब कुछ तो दे रखा है आपके सामने, क्या बचा है। जब इसको इसके अंदर रख दिए तो बोले इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लो ना। बोले कैसे सॉल्व करें इसको, बोले सॉल्व करने के लिए इसको अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते हैं क्या, बोले इंटीग्रेशन तो छूट गया, बोले इंटीग्रेशन भी लगाओ साथ में। बोले इसको अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से नहीं जानते क्या, बोले ये भी लिख सकते हैं, यानी कंटूर जेड स्क्वायर डी ऑफ जेड इक्वल टू, बोले पहला जो मान आएगा कंटूर में बोला वो तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, बोला कि एक्स स्क्वायर ठीक है। बोला यहां से जो मिलेगा वो मिलेगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 यानी माइनस वाई स्क्वायर, तो एक मिलेगा माइनस का वाई स्क्वायर, फिर एक मिलेगा 2ab यानी एक क्या मिलेगा 2 आयोटा एक्स और वाई। ये बोलो पूरी मान किसका हो गया, इसके लिए पूरी कंप्लीट वैल्यू ये है। बोले साथ में जो बच गया उसको एलटी लिख दो, साथ में क्या बच गया dx प्लस आयोटा डी ऑफ वाई, ठीक है। तो
तो सबसे पहले अपन क्या किए, जेड स्क्वायर का बस अपन क्या करें, इसको मान को लिखे हैं कि जेड स्क्वायर का मान क्या होता है। ठीक है, अब जेड स्क्वायर के मान के बाद में अब चलो आगे क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप पढ़ो। ओ है ओरिजन, बोला सबसे पहले डायग्राम बना लो ना, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ किसके रेस्पेक्टिव निकालना है। बोला सबसे पहला काम ये है अपने को कि डायग्राम बनाना। तो डायग्राम अपन बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम में देखो आप क्या, ये तो आपके पास में है एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस भी जिसको अपन बोलते हैं, ये होता है वाई एक्सिस जिसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। बोला कि पॉइंट दिखाओ, बोला ओ तो है ओरिजिन, तो जब ओ ओरिजिन है तो बोला इसका मतलब क्या हुआ कि ये है ओ, ये है ओ और ये है ओरिजिन। बोला कि अपने को क्या पता कि कहाँ पे तो एल है कहाँ पे एम है। बोला उसके लिए हिंट दिया मैंने यहाँ पे, एल एंड एम आर, एल का पॉइंट है जेड बराबर 3, इसका मतलब क्या हुआ कि एल का मान है जेड बराबर 3, यानी केवल आपके पास में है एक्स एक्सिस का मान, वाई है 0, तो जब y है 0 तो x एक्सिस पे ही तो आएगा, यानी यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, मान लिया कहीं पे ये पॉइंट है, इसका नाम दे दिया l, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और 0। ये समझ गए कैसे लिख दिए, l जो है इसका दे रखा है पॉइंट z बराबर 3, और z बराबर 3 मतलब क्या हो गया 3 प्लस 0 0 आयोटा, यानी x बराबर 3, x बराबर 3 मतलब कि x एक्सिस पे। ठीक है, m जो पॉइंट है उस m के लिए दे रखा है यहाँ पे हिंट, यानी 3 प्लस आयोटा यानी 3,1, तो कहीं ना कहीं बोला कि एक पॉइंट यहाँ पे होगा और इस पॉइंट का क्या नाम होगा 3,1, इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम आएगा m। ठीक है, OL स्ट्रेट लाइन, तो OM ये आ गया आपके पास में, ये भी स्ट्रेट लाइन, बोले कि OM, बोले ये भी मिल गया आपके पास में स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी मैं इसके लिए निकाल लूँ O से M के लिए निकाल लूँ, या फिर पहले मैं निकाल लूँ O से L के लिए और फिर निकालूँ L से M के लिए, बात बराबर है। या तो यहाँ से लेकर के यहाँ महाराष्ट्र जाना है, यहाँ से लेकर यहाँ से जाओ या अहमदाबाद होते हुए जाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो O से लेकर के M तक चले जाओ, या फिर O से L तक जाओ, या फिर L से M तक जाओ। बोला ये सब तो सब ठीक है, लेकिन बोला इसमें एक नई चीज और बोल रहा था। बोला वो क्या बोल रहा था, बोले कि क्लोज पाथ OLMO, बोला जब क्लोज पाथ लेंगे अपन OLMO यानी OLMO, मतलब बोले कि डायरेक्शन सबका लेना पड़ेगा अपने को ये वाला, तभी कंटूर जो होता है वो कंटूर हमेशा इसी डायरेक्शन में तो चलता है। कोई क्लोज कर्व होना चाहिए, क्लोज कर्व कैसा भी होना चाहिए, और वो चलना चाहिए आपके पास में वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना चाहिए। बोला इसकी डायरेक्शन तो ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी ठीक है, इसकी डायरेक्शन बोला चेंज है। बोला कोई बात नहीं, जब अपन इसका मान निकालेंगे ना उस वाले वैल्यू को ले लेंगे अपन नेगेटिव, अपने आप इधर आ जाएगा, अपने आप क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। यानी अपना टारगेट क्या है, ये तो बाद की बात है कि OLMO क्या निकालना है अपने को, लेकिन उससे पहले जो अपने को निकालना है वो अपन या तो O से M के लिए निकालें या फिर O से L के लिए निकाल लूँ, प्लस कर दूँ उसमें L से M के लिए, दोनों एक ही बात है, कोई चेंज नहीं होगा। तो O से L के लिए निकाल लो या फिर L से M के लिए निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, अब आ जाओ। सबसे पहले अपने को OM जो रेखा है यानी OM जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी सबसे पहले अपने को। ये जो OM है इस OM की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी अपने को, ये जो है यहाँ से लेकर के O से M। तो OM रेखा की समीकरण सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, O से M के लिए, तो OM रेखा की समीकरण, पॉइंट, दो पॉइंट यहाँ पे मूल बिंदु यानी 0 और 0, इसका नाम दे दिया x1, इसका नाम दे दिया y1, इसका नाम दे दिया x2, इसका नाम दे दिया y2। OM लाइन ही तो है, इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी, वो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1, ये होता है फॉर्मूला, लिखूंगा पहले फॉर्मूला, y माइनस का y1, OL देखा लाइन की इक्वेशन के लिए y माइनस का y1 इक्वल टू क्या बनेगा
y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये होती है रेखा की इक्वेशन, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। रख दो सारी सारे वैल्यू। y माइनस y1 बोले तो 0 है, 0 इक्वल्स टू y2, बोला y2 को मान क्या आपके पास में, बोला y2 को जो मान है वो आपके पास में मान है 1 वैल्यू है आपके पास में y2 के लिए, यानी 1 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 यानी 0 यानी 3, फिर क्या है ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 फिर से क्या है 0 रख दिया इसके अंदर, मल्टीप्लाई करते हो 3y, इधर बचेगा केवल x, तो x बराबर क्या मिल गया 3 ऑफ y। देन अगर x बराबर 3y मिल गया तो dx का मान क्या आ जाएगा, d ऑफ x इक्वल्स टू 3dy, यानी जब अपन OM के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो इस इंटीग्रेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, x की जगह तो वैल्यू रखेंगे 3y और y ही रहेगा, निकल जाएगा। समझ गए? dx बराबर 3y, इधर लिख देता हूं d ऑफ x बराबर 3dy। x और dx का मान समीकरण 1 में रखने पर x कॉमा dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो ये वैल्यू उठा करके। कंटूर, अब बात आ गई लिमिट की, बोला कि लिमिट क्या लेंगे अपन, एक के अंदर रख तो रहे हैं अपन, लेकिन वैल्यू क्या निकालेंगे अपन, और वैल्यू भी निकाल लेंगे। किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, OM, OM z स्क्वायर d ऑफ z इंटीग्रेशन लिमिट जो चेंज हो रहा है यानी 0 से लेकर के y की तरफ जाएगा, यहां से इस तरह डायरेक्शन में जाओगे तो लिमिट क्या आ जाएगी OM के लिए 0 से लेकर के 1, वैल्यू क्या बन जाएगी देखो, x स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy, y की जगह फिर से 2 आयोटा x की जगह 3y, तो 6 आयोटा y स्क्वायर, 6 आयोटा y स्क्वायर dx प्लस आयोटा dy, तो dx 3dy और आयोटा dy यानी 3 प्लस आयोटा और बाहर आ जाएगा d ऑफ y। ये ठीक है क्या? ये इसको अपने से लिख सकते हैं 0 से लेकर के 1, 9y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर, या तो बच गया अपने पास में 8y स्क्वायर प्लस 6 आयोटा y स्क्वायर, ठीक है, और फिर बच गया 3 प्लस आयोटा और साथ में d ऑफ y, ठीक है। इसको हटा देता हूं ऊपर वाले को। डायग्राम को भी काम में लेने से डायग्राम को नहीं साफ कर रहे हैं, यानी अपन इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, 3 प्लस आयोटा तो ले लिए बाहर, अंदर वाले का इंटीग्रेशन लिमिट भी लगा देंगे बाद में, 3 प्लस आयोटा तो बाहर आएगा, y के रिस्पेक्ट में करना है, यानी 8/3y क्यूब प्लस आयोटा y क्यूब बाई 3 से 6 कट गया यानी 2 आयोटा y क्यूब, बस 0 से लेकर के 1, ये सही है क्या? वैल्यू उधर चली रहा है सेम टू सेम, इधर आ गया 1 और 0 के लिए, बोले इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस आयोटा तो बोला बाहर एज इट इज रहेगा, अंदर वाले पार्ट के अंदर y की जगह 1 रखना है, तो 1 8/3 प्लस 8/3 प्लस ये तो 1 दे दिया, यहाँ पे y की जगह 1 दे दिया प्लस का 2 आयोटा, तो प्लस का 2 आयोटा, ये वैल्यू आ गई इसके लिए।
यानी इसको पूरे को मल्टीप्लाई वगैरह करोगे इस वाले पार्ट को, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी 3 प्लस आयोटा 8/3 फिर प्लस का 2 ऑफ आयोटा, वो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, ध्यान से देखना वैल्यू क्या आएगी आपके पास में। पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा आपके पास में 8 + 6 आयोटा। हाँ ठीक है, पूरे को गुणा वगैरह करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6 + 26/3, 6 + 26/3, 6 + 26/3। ये वैल्यू है आपके पास में, ध्यान से देखते रहना, काम में लेंगे अपन इसलिए। ये मान किसके लिए है, 6 प्लस का आयोटा 26/3, ये आपके पास में हो गया इसके लिए, ठीक है। अब सेकेंड वाले पार्ट में आ जाओ, ये अपन निकाल लिए OM के लिए। अब अपने जो टारगेट था, वो टारगेट क्या था, OLM के अनुदेश, OLM के अनुदेश, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे अपन, कंटूर OLM Z² D ऑफ Z इक्वल्स टू, किसके लिए निकाल लो, OL यानी OL के अनुदिश Z² D ऑफ Z प्लस LM के अनुदिश LM के अनुदिश, किसके लिए, Z² और DZ का मान, ठीक है। पहले OL के अनुदिश अपन निकाल रहे हैं कि OL के अनुदिश क्या मान आएगा। तो OL के जब अनुदिश निकालेंगे अपन, तो OL के अनुदिश में देखो क्या मान आएगा बस में, ये देखना ध्यान से। OL के अनुदिश OL लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर के 3, ध्यान से देखते रहना। इधर तो चल ही रहा है OLM Z² D ऑफ Z इक्वल्स टू OL 0 से 3, 0 से 3, नीचे लिख देता हूं, OL के अनुदिश x बराबर, तो क्या पुट करोगे, x तो x ही रहेगा, x तो x ही रहेगा, y बराबर 0 बन जाएगा, सॉरी y बराबर हो जाएगा 0, तो y का मान कुछ भी नहीं है। और x की लिमिट क्या है, 0 से 3, तथा x का मान 0 से 3 के लिए होगा। तो 0 से 3 समीकरण 1 में यही मेन समीकरण है, ये भी 0, y भी 0, ये भी 0, केवल x² dx, यहां से मिलेगा केवल x² d ऑफ x प्लस, दूसरे वाले में आ जाओ, सेकेंड वाले में LM के अनुदेश L और M, ठीक है। तो L और M के जब अनुदेश निकालोगे, तो अब जब लिमिट आएगी, लिमिट की बात करोगे, तो लिमिट तो क्या मिल जाएगी आपको इसमें, लिमिट आपके लिए क्या मिल जाएगी वो ध्यान से देखना आप। इसको नीचे लिख देता हूं एक बार, x² y² प्लस का 2 आयोटा xy, अब फिर से dx प्लस आयोटा d ऑफ y। लिमिट की बात करो, चेंज 0 से 1 इन y में, यानी 0 से 1, लिमिट वगैरह देख लो। 0 OM के अनुदेश फिक्स क्या है, x बराबर 3 इंप्लाइज dx बराबर 0, x बराबर 3, तो देखो वैल्यू क्या क्या बन जाएगा उसमें, x² यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस y² प्लस x की जगह 3, तो 6 आयोटा y
प्लस 6 आयोटा वाई। यहां पे रखोगे तो dx तो 0 हो गया, यहां से क्या मिल गया आयोटा dy, एक और टर्म से मिल गए आयोटा d ऑफ y। ये मिल गया आपको इसमें किसके लिए, सेकंड वाले पार्ट के लिए, OM के अनुदिश। तथा लिख देता हूं, तथा y का मान 0 से 1 के लिए, ये समझ रहे हो ना क्या लिखना चाह रहा हूं। जब OL के रेस्पेक्ट में ले गए तो x एक्सिस पे ले जा रहे हैं अपन, तो लिमिट आएगी x के लिए यानी 0 से लेकर के 3 के लिए, ठीक है। जब इसमें लेके जाओगे, जब x बराबर 3 आ गया तो y बराबर क्या है 0 है, तो y की जगह अपन 0 पुट कर दिए पहले वाले के अंदर। सेकंड वाला जब ले गए यहां से लेकर यहाँ के अनुदिश, तो y में लेके जा रहे हैं अपन, तो y में लेके जा रहे हैं मतलब 0 से लेकर के 1 y की लिमिट, और x का मान क्या हो जाएगा 3 और 3, जो चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग लिमिट लगती है। ये मिल गया आपके पास में सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। अतः इसको नीचे वाले को मैं साफ कर रहा हूं। OLM z स्क्वायर डी ऑफ जेड, OLM z स्क्वायर डी ऑफ जेड, इसका तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन में 3, लिमिट आ जाएगी 0 से 3, प्लस आयोटा तो बाहर है ही, इसका कर देता हूँ इंटीग्रेशन, 9 का करोगे y में तो 9y माइनस वाई क्यूब अपॉन में 3 प्लस आयोटा y स्क्वायर बाई 2 यानी 3y स्क्वायर, लिमिट 0 से 1, ठीक है। जब पूरे को सॉल्व करोगे तो देखो जब पूरे को सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी आपका इसमें वो मान ये आएगा 6 प्लस आयोटा 26 अपॉन में 3 मान आएगा, किसके लिए, इसके लिए। ये वैल्यू आएगी आपका इसमें सेकंड वाले पार्ट के लिए। तो यही तो कहना चाह रहा था, इसमें ये निकाल के इसलिए दिखा रहे हैं अपन क्योंकि अपने में क्या पूछ रहा है, अपने को समृद्ध कंटूर OLMO के लिए भी निकालना है। तो OL यानी देखो अपने को क्या निकालना, इस डायरेक्शन में निकालना है। तो जब इस डायरेक्शन में निकालोगे तो ये तो ठीक है, OL प्लस OM का भी निकालें अपन। जब इस डायरेक्शन में निकालोगे तो अपन निकाल रखे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये जो मान है ये मान किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और नेगेटिव में आते ये दोनों वैल्यू सेम ही तो है, दोनों दोनों काट देगा और काटते वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 0। क्लियर है, काटते मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो वही अपन लिखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि कभी भी, और अपन हमेशा इसमें इसलिए निकालते हैं क्योंकि इसके लिए अगर निकालोगे ना तो इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। चलो ये तो लाइन थी इसलिए अपन लाइन की इक्वेशन जानते थे, रख दिए वैल्यू। अगर ये कोई पैराबोला होता या कुछ और होता तो अपने को क्या करना पड़ता है, इसके लिए मान लिखना पड़ता कि इसके लिए मान आएगा क्या, फिर वही वैल्यू अपन उठा के इसके अंदर पुट करनी होती है। अतः क्लोज कर्व OLMO के अनुदिश यानी रख दो सारे वैल्यू OLMO जेड स्क्वायर डी ऑफ जेड, OLMO सारी वन इक्वल्स टू OL जेड स्क्वायर डी जेड प्लस OM जेड स्क्वायर डी जेड प्लस MO जेड स्क्वायर डी जेड। और ये जो मान निकाले थे वो निकाले थे OM निकाले थे, ये वैल्यू किसके लिए है, MO के लिए है। सारे मान को रख दिए था कि इसके अंदर, तो देखो वैल्यू क्या क्या आएगी आपके पास में